नमस्कार दोस्तों। बीजेपी केरल में घुसने के लिए बेताब है और केरल की राजनीति में जहां की बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, केवल एक विधायक है, वहां पर बीजेपी इस बार 2021 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मेक एन इम्पैक्ट, एक प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया जाए। प्रभाव छोड़ने के लिए उसके पास कुछ बड़े नाम नहीं हैं। केरल में पार्टी के पास उतना कैडर भी नहीं है। हालांकि आरएसएस यहाँ पर काफ़ी समय से सक्रिय है, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से यहाँ पर जिस तरीके से वाम दलों का और कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, तो यहाँ पर कैडर यहाँ पर कायदे से बीजेपी का खड़ा हो नहीं पाया है। और इसकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि बीजेपी के पास यहाँ पर कोई ऐसा फेस नहीं है, नेशनल फेस, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में हुए अटल बिहारी वाजपेयी हुए, कल्याण सिंह हुए, लाल कृष्ण आडवाणी हुए, और उसके बाद फिर प्रमोद महाजन हुए, सुषमा स्वराज हुई हैं, बाद में फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जनरेशन आ गई। बिहार में यशवंत सिन्हा हुआ करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा रहे लंबे समय तक। तो यहाँ पर कोई ऐसा फेस नहीं है जिसकी अपने आप में कोई बड़ी पहचान हो। ठीक है, आप पार्टी संगठन के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान क्या है, एज ए शख्सियत लोग आपको कितना जानते हैं, इसकी सबसे बड़ी कमी बीजेपी के पास केरल में रही है। और यही वजह है कि बीजेपी अब यहाँ पर डेस्परेट है कि किसी ऐसे चेहरे को पार्टी के साथ जोड़ा जाए जिसे सारा देश जानता हो। और बीजेपी में हमेशा एक प्रवृत्ति रही है कि युवा खून पर, नए नेताओं पर दांव लगाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी दांव लगाने जा रही है 28 साल के ई श्रीधरन पर। आपने मीडिया के माध्यम से ये खबरें पढ़ ली होंगी, अखबारों में भी कुछ खूब खबरें छपी हैं कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी में जा रहे हैं 21 फरवरी को। बहुत जल्द ये डिसीजन होने जा रहा है और समझ में ये नहीं आ रहा है लोगों के कि 88 साल के श्रीधरन बीजेपी का क्या फ़ायदा कर सकते हैं। मैंने तमाम मीडिया में जो अभी खबरें चल रही हैं श्रीधरन को लेकर, उन सभी का एनालिसिस किया तो उसमें कुछ खास निकल कर नहीं आया। और सिर्फ उसमें यही सामने आ रहा है कि चूँकि ई श्रीधरन एक विश्वसनीय नाम है, श्रीधरन अपने आप में एक ब्रांड नेम है। देखिए, उन्होंने 1970 में जो कोलकाता में जो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत का एक अभियान शुरू हुआ था, आपको पता होगा कि 80 के दशक में मेट्रो चल गई थी कोलकाता में पूरी तरह अंडरग्राउंड। लेकिन इसकी शुरुआत 70 के दशक के शुरुआत में हो गई थी, जब इसकी डिजाइनिंग हुई थी, इसकी पूरी प्लानिंग हुई थी, और इसकी डिजाइन और उसको क्रियान्वयन करने का जो जिम्मेदारी थी वो सौंपी गई थी ई श्रीधरन को 70 के दशक की शुरुआत में। इसके अलावा 1981 में उनके नेतृत्व में कोचीन शिपयार्ड का पहला जहाज MV रानी पद्मिनी बनकर बाहर निकला, ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा 1990 में जो जानी मानी कोंकण रेलवे है, उसके लिए उन्होंने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का काम किया और इससे उन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा कोच्चि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके भी सलाहकार रहे, और लखनऊ मेट्रो के लिए अखिलेश यादव ने स्पेशली उन्हें बुलाया था श्रीधरन को। और इसके अलावा जयपुर मेट्रो में भी उनका योगदान दिया, और दिल्ली मेट्रो तो उनकी बड़ी उपलब्धि है ही। दिल्ली मेट्रो के 7 साल तक वो निदेशक रहे थे श्रीधरन। और श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्काड में हुआ। 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर रहे। 2001 में उन्हें पद्मश्री दी गई, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और उसके लिए उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग लगातार चलती रही है। और मेट्रो मैन के रूप में लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, और उन्हें देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत बदलने के लिए जाना जाता है। एक ऐसा फेस जाना जाता है जिन्होंने लोकल ट्रांसपोर्टेशन को एक लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन और एक आवश्यक जीवन का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहरहाल, श्रीधरन के बारे में जो खबरें चल रही हैं, फ़िलहाल स्थिति ये है कि बीजेपी ने इस बारे में ऐलान किया है, और बीजेपी के केरल राज्य इकाई के अध्यक्ष जो के सुरेंद्रन हैं, उन्होंने बताया है कि श्रीधरन 21 फरवरी को कासरगोड से पार्टी की विजय यात्रा शुरू होने के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। और आप जानते हैं कि राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं,
और श्रीधरन को जुड़ने के उन्होंने ये बताया कि श्रीधरन को हमने ऑफ़र किया और श्रीधरन ने बीजेपी में जुड़ने की खुद इच्छा जताई और विजय यात्रा जब मलप्पुरम पहुंचेगी तभी वे पार्टी से जुड़ेंगे। मलप्पुरम उनका मेन घर है जहां पर वो रहते हैं। और सुरेंद्रन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हमारी इच्छा है कि मेट्रो मैन विधानसभा चुनाव लड़ें, हमने इसका प्रस्ताव दिया है। हालांकि श्रीधरन की ओर से कोई अभी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। और आप सब जानते हैं कि अप्रैल मई में यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर भाजपा की सहयोगी और एनडीए में शामिल भारत धर्म जन सेना BDGS ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और BDGS के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़कर नया दल बनाया है। इसे भारतीय जनसेना BJS का नाम दिया गया है। वैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स अखबार ने इस बारे में श्रीधरन से बातचीत करने की कोशिश की और इकोनॉमिक्स टाइम्स ने श्रीधरन से एक संक्षिप्त सी बातचीत भी छापी है और उसमें उन्होंने इच्छा जताई है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ बातचीत में कि बीजेपी की तरफ से मुझे ऑफ़र आया और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ काम हो सकता है केरल में और यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत काम होना बाकी है। जो कि नॉर्दर्न राज्यों में हो रहा है डेवलपमेंट का काम, वो केरल में नहीं हो पाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर LDF की सरकार रही, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है यहाँ पर, जो इस समय विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले ओमन चांडी की सरकार थी UDF की, जो कांग्रेस लेड गठबंधन था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो उनका कहना है कि दोनों ने काम में यहाँ के डेवलपमेंट में इतनी जो रुचि नहीं दिखाई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और यहाँ विरोधी दलों की सरकार है, तो उससे तालमेल भी नहीं बन पाता है और एक डिस्टेंस लगातार बना रहता है और केंद्र के और राज्य के बीच में तनातनी चलती रहती है। तो उन्होंने श्रीधरन ने ये भी उम्मीद जताई है कि बीजेपी से उनके अलावा कुछ और भी लोग जुड़ेंगे और निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ अच्छा करने में सफल रहेगी। तो फिलहाल प्रथम दृष्टया तो दोस्तों यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी यहाँ पर एक ऐसे फेस की तलाश में है जो एक संगठन को मोबिलाइज कर सके और लोगों की उस संगठन के प्रति, बीजेपी के प्रति यहाँ पर विश्वसनीयता बढ़े। ख़ास तौर से श्रीधरन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उन्हें भारत रत्न देने तक की मांग चलती रही है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है, उनके बीजेपी में जुड़ने से उन्हें निश्चित रूप से मदद होगी। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि श्रीधरन चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होगा या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी वहाँ पर पैर जमाने के लिए केरल में एक पुराने दरख्त का सहारा ले रही है, जो कि 88 साल पुराना हो चुका है और उसकी छाया में अगर वो अपने छोटे छोटे पौधे पनपाना चाहेगी तो संभव है कि पार्टी लॉन्ग टर्म वहाँ पर राजनीति कर सके। फिलहाल तो सभी की उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं कि देखते हैं कि श्रीधरन किस तरीके से पार्टी में आते हैं, उन्हें क्या रोल दिया जाता है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी किस तरीके से फेयर करती है, इसी सब पर यह डिपेंड रहेगा। बहरहाल श्रीधरन के बीजेपी में एंट्री को लेकर क्यूरियोसिटी तो ज़बरदस्त है और सभी लोग चौंक गए हैं कि आखिर श्रीधरन तैयार कैसे हो गए। ये तो खैर अमित शाह का खेल है, वो किसी को भी तैयार कर सकते हैं। इस बारे में बात करते रहेंगे, केरल के बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।